गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। हम 11वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा बच्चों टॉपिक रहेगा यानी त्वरण, एसीलरेशन। तो त्वरण क्या होता है आज हम ये जानेंगे। तो त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एसीलरेशन। हम जानते हैं कोई वस्तु जब गति करेगी तो उसका जो वेग है वो क्या होगा, बदलता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो समय के साथ साथ उसका कितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, अथवा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एसीलरेशन। तो इस तरह से बच्चों त्वरण का जो हमारा फॉर्मूला होगा यानी त्वरण बराबर हो जाएगा हमारा वेग में परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। तो त्वरण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए तो वेग में परिवर्तन यानी बाद का वेग और उसमें से घटाने मान ले अंतिम वेग, या मैं लिख दूं जो अंतिम वेग है वो हमारा v2 है और जो शुरुआत में वेग मान लीजिए v1 है और जो टाइम है वो मान लीजिए हमारा t2 माइनस t1 है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण बराबर यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा त्वरण का यानी सूत्र निकल जाएगा। त्वरण यानी स्मॉल a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर हम इसका मात्रक निकालें SI मात्रक यानी SI यूनिट, तो वो हो जाएगी, देखिए वेग की यूनिट हम जानते हैं, मैं लिख देता हूं मीटर प्रति सेकंड, ये हो गई वेग की यूनिट। अब समय की यूनिट क्या होगी, मान लीजिए सेकंड। तो सेकंड ये तो कितना बन जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या हमें इसको लिख सकता हूं या मीटर m/s-2। तो अगर हम इसकी बच्चों विमा निकालें तो विमा यानी विमीय सूत्र हमारा होगा, जैसे निकाल दें, देखिए यहीं से निकाल दें। वेग की विमा हम जानते हैं, जैसे हम निकाल चुके हैं LT-1 अपॉन सेकंड, इसकी भी विमा हो जाएगी t। तो ये ऊपर चला गया तो t-1 पहले से एक ये चला जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा LT-2। तो इस तरह से ये हमें त्वरण का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको देखें, यानी त्वरण हमारी राशि कैसी है, तो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेग वेक्टर है तो त्वरण भी कैसी है, और त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब त्वरण भी हमारी कैसी राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। राशि कैसी होगी हमारी, सदिश। तो ये हमारी सदिश राशि होती है। तो ये मैंने थोड़ी जानकारी दी आपको त्वरण के बारे में। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करते हैं एक समान त्वरण अथवा असमान त्वरण की, यानी यूनिफॉर्म एसिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। तो अगर कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में उसमें वेग में परिवर्तन समान हो तो वो हमारी कहलाएगी एक समान त्वरण गति। और इसी तरह से अगर समान समय अंतराल में यानी वेग में परिवर्तन कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो कहलाएगी हमारी एक असमान त्वरित गति कहते हैं। यानी यूकल चेंज इन वेलोसिटी एट यूकल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एसिलरेशन। सिमिलरली इन unequal change in velocity at equal interval of time is known as non-uniform
एसीलरेशन। तो इस तरह से हमारी एक समान त्वरित गति और एक असमान त्वरित गति होती है। यानी समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो क्या कहलाएगी, एक समान त्वरित गति, और समान समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो वह कहलाएगी हमारी एक असमान त्वरित गति। तो अब इसके बाद हम जानते हैं एवरेज, यानी एवरेज एसीलरेशन। तो यानी औसत त्वरण यानी एवरेज एसीलरेशन, यानी औसत त्वरण बराबर हमारा होगा, मैं लिख देता हूं औसत त्वरण का फॉर्मूला। औसत त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, याद है कुल वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन वटे कुल समय, कुल समय या कुल समय अंतराल। तो औसत त्वरण कहते हैं ए यानी ए बी औसत, तो बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन होगा मान लो डेल्टा बी अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, यानी कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, औसत त्वरण या एवरेज एसीलरेशन बोलेंगे। कुल वेग में परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को, रेशियो बिटवीन यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज एसीलरेशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण ए बी बराबर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसके बाद एक हमारा क्या होता है हमारा तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, जैसा हमने तात्क्षणिक चाल के बारे में पढ़ा था, जैसा हमने तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से अगर कोई गति मान लो हमारी यानी औसत त्वरण गति है, तो उसमें जो औसत यानी किसी क्षण विशेष का जो वेग में परिवर्तन होगा, यानी किसी क्षण विशेष का जो यानी त्वरण होगा हमारा, वो कहलाएगी हमारी तात्क्षणिक त्वरण या इंस्टेंटेनियस एसीलरेशन। तो अगर हम तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला निकालें तो ए बराबर हो जाएगा हमारा तात्क्षणिक त्वरण यानी लिमिट डेल्टा टी पुटेन टू जीरो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको अगर शॉर्ट में यानी किसी क्षण विशेष का वेग में परिवर्तन, या हम कहें किसी क्षण विशेष का जो त्वरण होगा, अगर कोई वस्तु औसत त्वरण से गति कर रही है तो उसका क्षण विशेष का जो त्वरण होगा वो कहलाएगा हमारा तात्क्षणिक त्वरण। और इसका फॉर्मूला होगा ए बराबर लिमिट डेल्टा टी, क्योंकि समय बहुत कम है, यानी जो समय अंतराल है वो किसी की ओर अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो इसको बहुत शॉर्ट टाइम है, तो मैं लिख देता हूं ए बराबर यानी डी बी अपॉन डी टी। अगर इस पे हम वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कैसी है, त्वरण जो हमारा होता है वो सदिश राशि है, इसलिए। तो ये बच्चों हुआ हमारा यानी त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। बहुत बहुत धन्यवाद।